नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवोदय परीक्षा की तैयारी हेतु हिंदी भाषा अनुच्छेद की तैयारी किस प्रकार से किया जाए। नवोदय की परीक्षा में जितना महत्व गणित विषय का है और जितना महत्व मानसिक योग्यता का है, उतना ही महत्व भाषा का है। भाषा के अंतर्गत हिंदी या इंग्लिश। यहाँ पर हम हिंदी भाषा पर बात करेंगे। हिंदी भाषा के अंतर्गत 4 अनुच्छेद पूछे जाते हैं और चारों अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक में 5 प्रश्न, इस प्रकार से 20 प्रश्न होते हैं। हमने अनुभव किया है कि विद्यार्थीगण जो है गणित विषय की बहुत अधिक तैयारी करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन वो जो है भाषा की तैयारी नहीं करते, जिसके कारण वो जो है परीक्षा में इस सेक्शन पर भी कम नंबर आ जाते हैं। अतः इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपको अनुच्छेद की तैयारी किस प्रकार से करना है। ध्यान से देखिए, यह एक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, काफी हेल्पफुल होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद के अंतर्गत किसी कहानी, घटनाक्रम या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई जानकारी आपके बीच रखा जाता है, जिसे पढ़ करके उससे संबंधित 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना होता है। तो आइए एक अनुच्छेद को उदाहरण तौर पर लेते हैं और उसकी बारीकी को समझते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्जवल लक्ष्य, जिसमें नवोदय की बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। आप चाहे तो उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, और यदि विशेष रूप से तैयारी की आवश्यकता है तो आप जो है चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने एक अनुच्छेद लिया है। यह जो अनुच्छेद है नवोदय की परीक्षा में पूछा गया था। अब जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो बिल्कुल नया होगा, जिससे आप पढ़े नहीं है। तो बिल्कुल नए अनुच्छेद को किस प्रकार से पढ़ें, इस पर ध्यान दीजिएगा। जब भी आपके पास अनुच्छेद आए, आप इसको पढ़ने के लिए हड़बड़ी बिल्कुल ना करें। हड़बड़ी का मतलब है आप इसको बहुत ही ज्यादा स्पीड से मत पढ़िए और ना ही बहुत ही स्लो पढ़िए। उतने ही स्पीड से पढ़िए जितना आपको समझ आए। जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंगउटांग, ये सभी विशाल बंदरों जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार से अपने समझ के आधार पर इसको पढ़ना है, और पढ़ते पढ़ते कुछ नए शब्द आपको मिलेंगे, कुछ कठिन शब्द मिलेंगे या कुछ नई बात मिलेंगे, उसको आप हाईलाइट करते जाइए। जैसे आगे पढ़ते हैं, ये महावानर, महावानर जो है बड़ा नया शब्द लगा। ये महावानर बंदरों से बड़े होते हैं और इनके उनसे कम बच्चे होते हैं। इनके उससे कम बच्चे होते हैं, यहाँ पर हमने अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि यह जो बात बताया जा रहा है महत्वपूर्ण लग रहा है। इसी प्रकार से आपको पैराग्राफ को पढ़ते जाना है, अनुच्छेद को पढ़ते जाना है, और जो भी नई बात आपको लग रही है, जो भी महत्वपूर्ण बात लग रही है, उसको अंडरलाइन करते जाना है। ये अधिक सीधे खड़े रह सकते हैं और अपनी नाक की अपेक्षा अपनी आंखों पर अधिक निर्भर होते हैं। अपनी नाक की अपेक्षा आंखों पर अधिक निर्भर होते हैं। महावानरों की पूंछ नहीं होती, बंदरों की होती है। महावानरों का मस्तिष्क बड़ा और अधिक विकसित होता है। तो यहाँ पर हमने इसको भी अंडरलाइन कर दिया, ये भी नया लगा। ठीक है, जिसका अर्थ है कि वे बंदरों की अपेक्षा अधिक चालाक होते हैं। बंदरों की अपेक्षा अधिक चालाक होते हैं। इस प्रकार से हमको रुक करके भी पढ़ना है जहां हमको समझ में नहीं आता। महावानरों के पैर ऐसे होते हैं कि वे वस्तुओं को जकड़ सके। उनके पैर ऐसे होते हैं कि वस्तुओं को जकड़ सके। उनकी अंगुलियों के निशान बेजोड़ और नाखून चपटे होते हैं। तो यहाँ पर बेजोड़ और नाखून चपटे होते हुए हैं, ये जो विशेष बात लग रहा है। तो यहाँ पर हमने लाइन खींच दी। ये लाइन खींचने का आप जो है पेंसिल से अर्थात शीट से करेंगे। महावानरों की शरीर रचना ऐसी होती है कि वे चारों हाथ पैरों से चल सके। ठीक है, चारों हाथ पैरों से अर्थात 2 हाथ 2 पैर से चल सके। उनकी बाहें टांगों से लंबी होती है ताकि वे चलने में अंगुलियों के पोरों का प्रयोग कर सके। अब यहाँ पर हमने पहला काम क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि जो पैराग्राफ है, जो अनुच्छेद है, उसको बहुत ही सावधानी से, ध्यान पूर्वक, बहुत ही कम स्पीड में पढ़े, सामान्य स्पीड में पढ़े, और उसके साथ जो जो कठिन शब्द लग रहा है उसको हमने हाईलाइट करते गए। उसके बाद अब अगला बारी आता है, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका जवाब किस प्रकार से तैयार किया जाए। तो सबसे पहले पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बंदरों की अपेक्षा महावानर किन पर अधिक निर्भर होते हैं? कान, पूंछ, नाक, आंख। हम क्या करेंगे, जो हाईलाइट किए हैं उसको एक बार देख लेंगे कहीं पर आ रहा है क्या। इनके उससे कम बच्चे होते हैं,
अपनी नाक की अपेक्षा अपनी आंखों पर अधिक निर्भर होते हैं। देखिए जो हाईलाइट किए थे उसी से संबंधित है, तो यहाँ पर आंख आ गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्तर है, इसको आप टिक लगा देंगे। ठीक है, तुरंत ओएमआर शीट पर नहीं लगाएंगे, आप एक बार टिक लगा के रखिएगा, बताऊंगा आगे क्या करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इनमें से किसकी पूंछ होती है? ओरंगुटान, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला। 4 जानवर के नाम दिए गए हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। कहीं पर टिक लगाए हैं क्या? हाँ, यहाँ पर हमने मार्किंग किया है। महावानरों की पूंछ नहीं होती, बंदरों की होती है। प्रश्न क्या पूछा गया है? किसकी पूंछ होती है? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? महावानरों की पूंछ नहीं होती, बंदरों की होती है। तो महावानर कौन है? ये गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंगुटान महावानर है। यहाँ पर देख सकते हैं बंदरों की होती है। तो अब देखेंगे ऑप्शन में, ये भी क्या है? महावानर है। बंदर की पूंछ होती है, स्पष्ट तौर पे दिया गया है, ये टिक लग जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महावानर चीजों को अपने पैरों से कैसे पकड़ सकते हैं? कहने का मतलब यह है, आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसके ऑप्शन को भी पढ़ना है। उसके बाद जो आपने मार्किंग किए थे, जो रेखांकित किए थे, जो अंडरलाइनिंग किए थे, उसमें से ढूंढना है। अब इसका ऑप्शन है, उनके पैरों में अंगुलियां होती है, वे नाखूनों से चीजें उठाते हैं, उनके पैर ऐसे बने हुए हैं, वे दोनों पैरों का एक साथ उपयोग करते हैं। महावानर चीजों को अपने पैरों से कैसे पकड़ सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, कहीं पर हमने हाईलाइट किया है क्या? देखिए यहाँ पर है, वस्तुओं को जकड़ सकते हैं। अब इस लाइन को पूरा पढ़ते हैं। महावानरों के पैर ऐसे हैं कि वो वस्तुओं को जकड़ सकते हैं। जकड़ सकते हैं का मतलब क्या हुआ? पकड़ सकते हैं, अर्थात इसी का यह उत्तर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? महावानरों के पैर ऐसे हैं। महावानरों के पैर ऐसे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, कहीं पर ऑप्शन है क्या? देखिए, उनके पैर ऐसे ही बने हुए हैं, तो हम इसको टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, वह कौन सी एक आम वस्तु है जो मनुष्यों और महावानरों में होती है? पूंछे, लंबी बाहें, अंगुलियों के निशान, छोटी टांगे। यहाँ पर देख लेते हैं, कहीं पर मनुष्य का उल्लेख है क्या? हमने पूरा इसको पढ़ा, कहीं पर भी मनुष्य का उल्लेख नहीं है। अर्थात यह प्रश्न जो है समझ आधारित है, आपको खुद समझकर बनाना है। ऐसी एक प्रश्न अनुच्छेद में रहते हैं जिसका उत्तर आपको डायरेक्ट तौर पे अनुच्छेद में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमको समझना होगा कि मनुष्य और महावानरों में होती है, तो क्या पूंछे दोनों में होती है? महावानरों की पूंछे नहीं होती, मनुष्यों की नहीं होती, है ना भाई। उसके बाद लंबी बाहें, ठीक है, उसके बाद अंगुलियों के निशान और छोटी टांगे। यहाँ पर दोनों में होती है पूछा गया है। यदि दोनों में नहीं होती पूछा जाता तो पूंछे होता। मनुष्य और महावानरों में होती है पूछा है, तो ये तो दोनों में नहीं होता। लंबी बाहें, सभी मनुष्यों की बाहें लंबी नहीं होती, है ना भाई, औसतन समान रूप से रहता है। और छोटी टांगे, मनुष्यों की सभी मनुष्यों की टांगे जो है छोटी नहीं होती, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, मनुष्यों का भी उंगलियों का निशान होता है और महावानरों का भी होता है, तो ये इस प्रकार से हम इसको टिक लगाएंगे। आखिरी जो प्रश्न है इस अनुच्छेद का, बेजोड़ शब्द का समानार्थक है। अब ये जो है व्याकरण सम्मत क्वेश्चन है, अर्थात इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो व्याकरण पर आधारित होगा, अर्थात विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, समानार्थक शब्द है। तो यहाँ पर समानार्थक पूछा गया है। तो बेजोड़ का समानार्थक का अर्थ क्या हुआ? बेजोड़ का शब्दार्थ, बेजोड़ का मायने। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका मायने कौन होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अलग से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के समानार्थी शब्द आपको अवश्य पढ़ के जाना होगा, ताकि ऐसे शब्द यदि अनुच्छेद में आ जाए तो उसका अर्थ आप लिख सके। तो यहाँ पर देखिए, सरल तो नहीं होता, भिन्न भी नहीं होता, वैसा भी, ये असाधारण। इस प्रकार से आपने 5 प्रश्नों के उत्तर जो है दे दिए। अब आपको क्या करना है, एक बार क्रॉस चेक करना है। जितने भी उत्तर आपने टिक लगाए हैं उसको ध्यान में रखते हुए जल्दी से इस पैराग्राफ को और पढ़ना है। और जब पढ़ते जाएंगे तब आपके दिमाग में ये प्रश्न भी सामने आते जाएगा और इसमें से जो उत्तर दिए हैं वो भी कंफर्म होते जाएगा। सारी चीज आपको करने के बाद आपको क्या करना है, ओएमआर शीट पर सही उत्तर में गोला लगाना है। इस प्रकार से आपको प्रत्येक अनुच्छेद को हल करना है। एक अनुच्छेद को हल करने के लिए 5 से 7 मिनट से ज्यादा समय आप मत लीजिएगा, बहुत ही जल्दी बनाइएगा, कम से कम 5 मिनट में आप बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद की तैयारी कीजिए। अब से आप जो है प्रतिदिन कम से कम 2 अनुच्छेद की तैयारी कीजिए जो आपके पुस्तक में है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नई जानकारी के साथ आपके बीच आएंगे। नमस्कार।